हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी रुड़की में निकले रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, लगभग 133 वैकेंसीज निकली है एंड ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए निकली है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, अगर आपने बैचलर्स किया है, बीई बीटेक किया है या सिंपल ग्रेजुएशन किया है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा आईटीआई किया है, या फिर अगर आपने केवल 10+2 किया है, यहाँ आप सभी के लिए जॉब्स है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। आइए जानते हैं आईआईटी रुड़की में किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं और यहां अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, अगर आपने एमएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या फिजिक्स में, या फिर अगर आपने बीई बीटेक किया है, या फिर अगर आपने बीएससी किया है टेक्निकल बीएससी विथ 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर अगर आपने एमसीए किया है और आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके पास 4 years का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ अगर आपने मिलिट्री या एनसीसी की ट्रेनिंग ली है और फायर की ट्रेनिंग ली है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। जो अगली पोस्ट है वो है कोच की। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है और आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, कोई भी डिग्री अगर आपके पास हो, नॉर्मल बैचलर्स डिग्री, तो यहां आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने बीपीईडी किया है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। जो अगली वैकेंसी है, जो अगली पोस्ट है वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए। अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है और आपके पास 2 years का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा। अगर आपने हिंदी या इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपके पास 1 years का ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने 10+2 में इंग्लिश की पढ़ाई की है और आपने अपना ग्रेजुएशन हिंदी में किया है और इसके साथ ही आपके पास 3 years का ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट की। अगर आपने फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। जूनियर लैब असिस्टेंट, अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में, या फिर अगर आपने बीसीए किया है या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी है ड्राइवर ग्रेड 2 की। अगर आप 12th पास हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है बोथ हेवी एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल्स का, और इसके साथ ही आपके पास 3 years का ड्राइविंग में एक्सपीरियंस है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने 10+2 पास किया है विथ आईटीआई कोर्स और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है हेवी एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल्स की, और इसके साथ ही आपके पास 2 years का ड्राइविंग में एक्सपीरियंस है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, कोच, जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा, इन सारे पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 years है और मैक्सिमम 32 years है। वहीं फार्मासिस्ट, जूनियर लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और ड्राइवर ग्रेड 2, यहां अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 years है और मैक्सिमम 27 years है। और अगर आप SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी में आते हो तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यहां सैलरी की बात करें तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, कोच, जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा, इन सारे पोस्ट में जो बेसिक पे है वो है 35,400 की। फार्मासिस्ट के लिए बेसिक पे 29,200 है और जूनियर लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और ड्राइवर ग्रेड 2, इनके लिए बेसिक पे 21,700 की रहेगी। इसके अलावा आपको डीएनएस अलाउंस, एचआरए और भी जो अलग अलग अलाउंसेस होते हैं वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ 2 tier सिलेक्शन प्रोसेस होगा। टीयर 1 में आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टीयर 1 क्लियर करने के बाद आपको टीयर 2 के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें अकॉर्डिंग टू जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है
उसके अकॉर्डिंग आपको या तो रिटन टेस्ट देना होगा या टाइपिंग टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट देना होगा इंग्लिश या हिंदी के लिए, हिंदी लैंग्वेज में। फाइनल सिलेक्शन टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और यहाँ आपको 250 रुपीज का एक एप्लीकेशन फी पे करना होगा। और अगर आप SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट हो तो यहाँ आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने का लास्ट डेट 11 मई है। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो और अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।